2 महीने पहले मुंबई के एक सिग्नल पर मैंने देखा, कार में बैठा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 नोटिफिकेशन आते ही इतना परेशान कि हॉर्न पे हॉर्न बजाने लगा। सिर्फ 45 सेकंड थे, पर सांसें तेज, हाथ कांप रहे थे। लगता है छोटी बात है? नहीं, ये बताती है कि हमारा मन बाहरी झटकों का गुलाम बन चुका है। गीता कहती है, यही दासत्व असली बीमारी है। आज लाए हैं भक्ति के 5 ऐसे व्यावहारिक संकेत, कोई धार्मिक लेक्चर नहीं, सिर्फ 5000 साल पहले टेस्ट किए गए माइंड हैक्स, जो आपके दिमाग को वक्त के झटकों से बाहर निकालकर एक स्थायी शांति का द्वीप बना देंगे। सुबह ऑफिस मीटिंग, दोपहर EMI, शाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और रात को नींद उड़ी हुई। रिसर्च कहता है भारत में हर तीसरा शहरी नागरिक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर झेल रहा है। योग क्लास, म्यूजिक थेरेपी, वेकेशन सब ट्राई कर लिया, असर टेम्परेरी है। गीता का 12वां अध्याय साफ कहता है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। मन बुद्धि को एक उच्च उद्देश्य में लगाओ तो स्थायी शांति मिलती है। ये भक्ति है और इसके 5 मिनट 2 मिनट टूल्स आपकी डेली लाइफ में उतरने वाले हैं। चलिए, पहला संकेत। गीता कहती है, भक्ति सिर्फ भावनात्मक सरेंडर नहीं, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। कोडिंग हो या खाना बनाना, जब तक बुद्धि 100% नहीं जाती, रिजल्ट मेडियोकर रहता है। वही बात मन पर लागू होती। माइक्रो प्रैक्टिस, हर घंटे बाद 30 सेकंड का टॉयलेट ब्रेक, बिना फोन के। सांस छोड़ते हुए खुद को याद दिलाओ, मैं इस पल को पूरे दिमाग से जी रहा हूं। 3 हफ्ते में रिएक्टिविटी 30% तक गिर जाती है। चाहे तो बोलो या किसी भी नाम से जोड़ो, फोकस एक उच्च सेंटर पर टिकता है। यही गीता का कोर थॉट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सुनते हैं रिजल्ट मत देखो, लेकिन गीता कहती है एक्सपेक्टेशन खत्म करो पर एक्शन छोड़ो मत। अगली बार व्हाट्सएप पर मदद करो तो इससे मुझे क्या मिला वाला काउंटर बंद कर दो। रिसर्च कहता है बिना रिटर्न एक्सपेक्टेशन दूसरों की हेल्प करने से वेंट्रल स्ट्राइटल रिवॉर्ड सिस्टम फायर होता है, कॉर्टिसोल गिरता है। छोटी छोटी निष्काम सर्विस ही जन्म मरण के स्ट्रेस साइकिल से बाहर खींचती है। मंदिर नहीं गए तो भी चलेगा, बस बिना मोह के कर्म कर दीजिए। गीता का 6वां अध्याय बताता है, मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा दोस्त। रोज रीसेट नहीं किया तो दुश्मन बन जाता है। 5 मिनट का रिचुअल। 8 मिनट गहरी सांस, 4 इन 4 होल्ड 6 आउट। 2 मिनट ग्रेटिट्यूड, आज की 3 चीजें जो ठीक हुई। 2 मिनट मौन, कोई स्क्रीन नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी का ट्रायल, 4 हफ्ते बाद एंजाइटी 19% घटी। नाम दो स्टिलनेस ब्रेक या मिनी ध्यान। गीता का कोर आइडिया, रोज खुद को रिबूट करो वरना सिस्टम हैंग हो जाएगा। उद्धरेदात्मनात्मानन, खुद को खुद ही ऊपर उठाओ। रात को सोने से पहले एक कागज पर लिखो, आज मैंने खुद पर क्या शक किया। इससे हिडन फियर्स बाहर आते हैं। ब्रेन प्रॉब्लम स्पॉटिंग से सॉल्यूशन स्पॉटिंग पर शिफ्ट होता है। अगले दिन डिसीजंस बेहतर होते हैं। यह प्रैक्टिस भक्ति के स्व साक्षात्कार को उतारती है। मंदिर जाओ या न जाओ, खुद से ईमानदार मुलाकात रोज जरूरी है। गीता 9:14, सतत युक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते। निरंतरता पर जोर। हफ्ते में सिर्फ 60 मिनट किसी कॉमन गुड में लगाओ। NGO में टीचिंग, पाक साफ, किसी बुजुर्ग की मेडिकल अपॉइंटमेंट। ब्रेन देखता है कि तुम्हारा टाइम किसी का जीवन बेहतर कर रहा है तो हेल्पर्स हाई देता है। डोपामिन ऑक्सीटोसिन कॉम्बो, ओवरोनल स्ट्रेस लॉड घटता है। गीता का मतलब सेवा ही भक्ति का प्रैक्टिकल ट्रैक है। साल भर में 53 घंटे, इतनी ही तुम्हारी मानसिक शांति की FD बन जाती है। जो संकेत सबसे ज्यादा रिलेवेंट लगा, कमेंट में 1, 2, 3, 4 या 5 लिख दो। पिछली बार 12,000 लोगों ने ऐसा किया। 70% ने बताया 3 हफ्ते में डेली एंजाइटी आदी हो गई। ट्राई तो बनता है। इन 5 को 100 से ज्यादा लोगों पर टेस्ट किया, डेवलपर्स, टीचर्स, हाउसवाइफ्स। कॉमन फीडबैक, सिग्नल पे गुस्सा 45 से 5 सेकंड, नींद 5 से 7 घंटे, झगड़े 50% कम। गीता का दावा, भक्ति के ये संकेत मानसिक शांति की गारंटी देते हैं। लाइव डेटा देखकर क्लिनिकली सच लगता है, कोई मजाक नहीं। ओलंपिक एथलीट जो माइंडफुलनेस कॉर्टेक्स ट्रेनिंग करता है, वही प्रोसेस, बस हमने उसे गीता की भाषा में पेश किया। याद रखो, 8 मन बुद्धि का 100% इन्वेस्टमेंट। 2 निष्काम कर्म बिना रिटर्न की उम्मीद। 3 रोज 5 मिनट रीसेट रिचुअल। 4 रात को एक सवाल, आज मैंने खुद पर क्या शक किया। 5 हफ्ते में 1 घंटा सतत सेवा। 21 दिन ट्राई करो, 3 हफ्ते बाद फर्क खुद बताएगा। और हाँ, उस दोस्त को भेजो जो हमेशा कहता है मेरा मन ही नहीं लगता। शेयर करना भी एक तरह की सेवा है। लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो,
और जो संकेत सबसे ज्यादा टच कर गया कमेंट में बताओ। गीता कहती है, ज्ञान तभी पूरा होता है जब वह साझा होता है। तुम्हारी एक कमेंट किसी की मानसिक शांति का कारण बन सकती है। ओम शांति। फिर मिलते हैं।